एक बार क्या हुआ, नानी जो है वो रात को गए वॉशरूम और मुझे हमारे कोने पे दिखता है कोई ऐसे बैठा हुआ आदमी, काले रंग का आदमी बैठता है बिल्कुल ऐसे, और मुझे फील होता है वो मुझे चाटता है जीभ से, पीठ पे चाटता है, वो हाथ पे चाटता है और टांगों पे चाटता है। जीभ उनकी अब नॉर्मली लंबी हो गई थी, बहुत लंबी जीभ हो गई थी, और वो ज़मीन चाट रहे थे, ज़मीन चाट रहे हैं, मतलब उनकी जीभ से खून आ रहा है पर वो चाटे जा रहे हैं। वो बोल रहा था कि या तो मुझे इसी के शरीर में रहना है या तो मुझे ये लड़का चाहिए। तो बॉडी उस एंटिटी ने छोड़ी डायरेक्ट मामा कैंटी में। मामा बोलते कि वो जो मम्मी को दिखता था ना, वो 7-8 दिन तक मुझे दिखा है अपने घर में। तो बोलते वो जो रूट है ना उसको बोलते हैं गेटवे, मतलब वहाँ से आत्माएं जाती हैं। ये पोजेशन वगैरह की जो एक्टिविटीज हो रही है, एग्जॉर्सिज्म की जो होती है, क्या ये उस लेवल पे जाते हैं जितने कॉन्जरिंग जैसे मूवी दिखा देते हैं कि भाई साहब चीरा फाड़ी हो रही है, मारा मारी हो रही है, हवा में उड़ रहा बंदा? तो स्टोरी ये थी कि जैसे ही मंदिर क्रॉस हुआ पापा को लगा कि उनके आगे कोई आदमी चल रहा है ना, हल्की सी हवा भी लग गई और वो डर गया ना, तो वहां पर कोई भी मशान उसे पकड़ लेगा। तो जैसे ही पापा ने पीछे मुड़ के मम्मी को आवाज लगाई, आगे देखा तो वो गायब थी एंटिटी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, पिशाचनी और जिन, आत्माएं, भूत प्रेत। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि आपको सबसे ज्यादा हमारे वो पॉडकास्ट पसंद आते हैं जिसमें कहानियां भी थोड़ी हटके होती है, जो रियल इंसिडेंट होते हैं वो थोड़े से हटके होते हैं। और मैंने ये चीज भी ऑब्जर्व की है कि जैसे मैंने अपने दूसरे चैनल पे जब मैंने सब्सक्राइबर्स को इन्वाइट किया और वहां पर जब मैंने उनकी स्टोरीज, रियल इंसिडेंट डाले, तो आपने हिमाचल के बहुत सारे जो इंसिडेंट बताए गए थे सूरज के थ्रू, उनको आपने बहुत प्यार दिया। तो सेकंड पार्ट के लिए मैंने सूरज को बुलाया, जैसे कि आपने कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा डिमांड दिखाई थी कि सूरज भाई को दोबारा बुलाए, तो सूरज भाई आके आपके सामने वही रियल इंसिडेंट बताएंगे। देखो इंट्रो की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम मैंने इंट्रो दिया था कि ऑलरेडी IGT तक पहुंच चुके हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट तक इनकी खुद की जो है एकेडमी है, कोरियोग्राफर हैं और ऐसे मल्टी टैलेंटेड चीज़ों में ये हैं ऑलरेडी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अगेन कि हिमाचल के होके इन्होंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट ना सुने हो या फिर अपनी आंखों से ऐसी चीज़ें ना देखी हो। तो चलिए फिर दोबारा एक बार सूरज भाई को हम जो है स्वागत करते हैं कि सूरज भाई से हम पूछते हैं आज क्या वो तड़कता भड़कता हमारे सामने जो है चीज़ें लेके आए। तो सूरज भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताइए भाई, जब आपका पॉडकास्ट रिलीज हुआ तो आपके अपनों को क्या कहना था, या फिर कुछ लोग वहाँ पर मिले जिन्होंने देखा? जी, सब लोग पहले तो बहुत खुश थे। मुझे डर था कि मम्मी थोड़ा रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन मम्मी बहुत खुश हुए। मम्मी ने कहा कि जो सच है वो सच है, ये सब चीज़ें हुई हैं। फिर भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे जो बोल रहे थे कि ये बनावटी स्टोरी है। फिर मैंने अपने चैनल पे मम्मी के साथ भी डाला वीडियो कि मम्मी आप ही सुनाओ। फिर मम्मी ने वो सारा एक्सप्लेन किया। अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे, तो थैंक यू सबको। देखो हमारे पास तो भाई पूरे पॉजिटिव ही हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितने अभी तक मैंने सब्सक्राइबर के पॉडकास्ट डाले उसमें सबसे अच्छे आप ही के कमेंट्स थे, और जहाँ पर लिखा हुआ था कि इंसान बहुत जेन्युइन है, बहुत सारी चीज़ें सच बताई हैं। कुछ हिमाचल के लोग थे जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए आपको दोबारा बुलाया गया। तो भाई बिल्कुल भी वेट ना करवाते हुए जनता को आप शुरू करते हैं हम। आज कौन कौन से इंसिडेंट है जो आप बताना चाहोगे? अभी एक तो मेरे खुद का इंसिडेंट होगा, दूसरा मेरी फैमिली के अराउंड होगा, कुछ रिश्तेदारों का। तो चलिए आपके वाले इंसिडेंट स्टार्ट करते हैं। जी, तो मेरा इंसिडेंट जो है वो हामटा का है। हामटा जो एक लोकेशन है ऊपर जाके, और काफ़ी यूनिक सी जगह है वो। हाँ, वो कैंपिंग वगैरह के लिए उसके आगे एक पुल भी है मेरे ख्याल से। नहीं, हामटा एक अलग रूट जाता है, वो सिर्फ ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता था। पुराना रोड जो गद्दी होते हैं ना, जो बकरी वगैरह पालते हैं, वो वहाँ से अपनी भेड़े वगैरह ले जाते थे। मैं गया हूँ। जैसे वो लोग क्या करते हैं कि गर्मियाँ जब होती हैं तो वो पहाड़ की तरफ चले जाते हैं, सर्दियाँ होती है तो वो नीचे उतर जाते हैं। तो उनका कॉमन रूट है वो एक, प्लस वो कैंपिंग वगैरह के लिए बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पे हम लोग एक बार गए थे शूट के लिए, किसी वीडियो एल्बम का शूट था। तो हम लोग 7-8 लोग थे। तो पहले दिन गए, बहुत अच्छे से रहे उधर, कैंपिंग वगैरह सेट किया हमने। मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं तो वहाँ से 1 घंटे का पैदल रास्ता है, तब जाके वो स्पॉट आता है प्रॉपर। अदरवाइज लोग वहीं तक जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। हम गए थे भाई वहाँ पर। अच्छा। काफ़ी स्नोफॉल हुई थी और बर्फ पूरा भरा पड़ा था वो। हाँ। हमें वो क्लियर देखने को मिला ही नहीं वो एरिया। अच्छा। पूरा बर्फ से भरा था। लेकिन जो सबसे मज़ेदार चीज़ थी कि वहाँ पर हस्की और जो ऐसी ब्रीड है वो ऐसे खुले में घूम रही थी। मतलब नॉर्मल है वहाँ पे ये सब कुछ, बिल्कुल। और यहाँ शहरों में उसकी इतनी डिमांड है। वो लोग एक्चुअली जो ब्रीड है वो पहाड़ों के लिए बनी है। मेरे पास खुद एक हस्की है, वो भी ऐसे ही रहती है खुली। तो मैं स्टोरी पे आता हूँ। स्टोरी पे क्या था कि हमारा प्लान था वहाँ पे 3 दिन रुकने का,
लेकिन हम लोग 2 दिन में वापस आ गए थे। कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था उधर। तो मतलब ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं हमने, लेकिन जो मैंने खुद महसूस किया वो बहुत अलग चीज़ थी। और मेरे साथ 1-2 लड़के और थे जिन्होंने सेम चीज़ एक्सपीरियंस की। तो क्या हुआ, पहली नाइट में तो कुछ नहीं हुआ। पहला दिन तो पूरा सेटअप करने में चला गया हमारा, तो उस नाइट को कुछ नहीं हुआ। अगले दिन हमारा शूट था, पूरे दिन भर शूट करने के बाद रात को हम लोग बैठे थे, जो बाहर खाना वगैरह पकाते हैं वो बनाया हमने, फिर गेम्स खेली। उसके बाद सब लोग सोने चले गए अपने अपनी जगह। मतलब लगभग 11-12 बजे हम लोग अपने अपने टेंट में चले गए। 3 टेंट्स थे, मेरे साथ मेरे 3-4 दोस्त थे। तो हम लोग ना वो पत्ते खेलते हैं रात को, मतलब तो हम लोग 3-4 लोग खेल रहे थे। तो हम लोग को 1-1.5 घंटा हो गया था, लगभग 1 बज गया था खेलते खेलते। तो हमें बाहर से ना आवाज़ आई, जैसे गद्दी लोग जाते हैं ना, अब आप खुद आइडिया लगाओ, मतलब उनके साथ होते हैं लगभग 200-300 से ऊपर भेड़े बकरियाँ होती हैं उनके साथ। तो वो एक ही रास्ता है चलने का, तो वहाँ से कितनी आवाज़ें आएंगी। तो हमें तो लग गया था पता, हमारे लिए बहुत नॉर्मल था, क्योंकि दिन को ही वहाँ से गद्दी गए थे बकरियाँ लेके। तो हमें लगा गद्दी जा रहा है कोई। तो उसी बहाने से हमें क्या लगा कि चलो बाहर जाते हैं, वॉशरूम होके आते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। तो जब तक हम टेंट में थे इतनी आवाज़ थी बाहर बकरियों की, ऐसा लग रहा था मतलब 300-400 बकरियाँ हैं। और जो गद्दी होता है जो उनको आवाज़ें निकालता है बुलाने के लिए, उसकी आवाज़ें भी आ रही थी प्रॉपर। तो डर जैसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। जब हम बाहर निकले, हम टेंट के बैक साइड गए, थोड़ा दूर से जाके वॉशरूम वगैरह किया, एकदम मैंने ध्यान दिया कि कुछ भी नहीं है बाहर। तो वो आवाज़ किस चीज़ की आ कुछ रही भी आवाज़, कोई एक चीज़ भी नहीं थी बाहर। मतलब आवाज़ आ रही थी लेकिन हाँ। कोई था नहीं। अब जैसे हमने सड़क के बिल्कुल टच में लगाया हुआ था टेंट, है ना, 3-4 टेंट्स लगे थे, तो इतना नज़दीक आवाज़ आना। अब मैं बोलता हूँ कि जितना गैप में आप बैठे हैं उतनी गैप में हमसे आवाज़ आ रही है, बकरियों की, भेड़ों की, वो जो गद्दी है उसकी आवाज़ आ रही है चिल्लाने की। बाहर निकले तो मतलब ध्यान नहीं दिया। जब वॉशरूम होके आए उस टाइम एकदम मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा मुझे तो एक भी भेड़ नहीं दिख रही है। फिर मेरा दोस्त है, उसको मैंने बोला, मैंने कहा तेरे को दिख रही है भेड़ें? बोले चलेगी होंगे आगे को। मतलब इतनी जल्दी कैसे जाएंगे, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और रास्ता काफ़ी लंबा है, दूर तक तो दिख ही जाते। फिर हमें इतना उस टाइम डर नहीं लगा। फिर हमें लगा चलो आगे तक चलते हैं, देख के आते हैं। तो हम लोग चले गए, टॉर्च वगैरह थे हमारे पास। आगे जाके देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं, कोई निशान वगैरह कुछ कुछ भी नहीं, कोई निशान, कुछ एक नामो निशान नहीं था। मतलब एकदम शांति। बाहर जाके चुपचाप अंदर आया मैंने कहा बस अब हो गया, अब कल चलते हैं। मैंने कहा यहाँ से, मैंने कहा अब शुरू हो गई चीज़ें, ज़्यादा नहीं छेड़ते, हो सकता है हमने टेंट गलत जगह लगाया है। फिर बहुत मतलब डिस्टर्बिंग सा माहौल हो गया था। फिर मैंने अगले दिन सबको बताया, तो दूसरे टेंट वाले तो यकीन ही ना करें, लेकिन जो अंदर वाले थे, जो हमारे साथ जो 4 दोस्त थे, हम 2 हम बाहर निकले थे, 2 अंदर ही थे। तो वो जो अंदर बैठे थे लोग, वो बोल रहे थे कि हमें तो आवाज़ें आ रही है। अच्छा। जब हम अंदर आए, मैंने कहा एक भी भेड़ नहीं है, एक भी बकरी, कुछ भी नहीं है। वो बोल रहे हमें तो अभी तक आवाज़ आ रही थी जब तक तुम बाहर थे, तब भी आ रही थी? तब भी आ रही थी कि वो चल रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ से। मैंने कहा एक भी भेड़ नहीं है भाई। और वो जो सिट्टी पिट्टी गोल हुई, सबकी जिप बंद करके टेंट की, चुपचाप सो गए, सुबह तक नहीं उठे। और कितने लोग गए थे ओवरऑल? हम लोग लगभग 9-10 लोग थे, मतलब बॉयज़ ही थे, सारे बॉयज? मोस्टली बॉयज़ थे हम लोग। तो एक आधी लड़कियां थी जिनका शूट शायद ख़त्म हो गया था फर्स्ट डे पर ही, उनके शूट लेके उनको भेज दिया था। क्योंकि लड़कियों को इस तरह से रखना 2-3 दिन तक ठीक नहीं लगता, और मतलब वो कर भी नहीं पाती एडजस्टमेंट। लड़के होते हैं जैसे मर्जी रह लेते हैं, हम लोग तो मैगी पर ही जिए 2 दिन। तो वो हो गया। उसके बाद अगले दिन डिसाइड किया सब ने कि अब चलते हैं, जो निपटाना है आज दिन में निपटा देते हैं, और मतलब शाम को नहीं रुकेंगे। तो घर आके मैंने घर में बताया पापा को, मैंने कहा पापा ऐसा ऐसा हुआ। तो बोलते वो जो रूट है ना उसको बोलते हैं गेटवे, मतलब वहाँ से आत्माएं जाती हैं। अच्छा जी। हाँ, हामटा में? हामटा में उस वो जो मेन ट्रैकिंग का रूट है, वहाँ से आत्माएं जाती हैं रात को। तो वो 1-1:30 बजे किसने बोला तुमको तुम टेंट के बाहर निकलो। और वो एरिया भी ऐसा है, मतलब अब तो चलो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, लेकिन वो जो रूट है ना वो एंशियंट रूट है, बहुत पुराना। और उसके आगे कहते हैं कि जो रूट में आगे जाओगे आप, 2-3 दिन का ट्रैक और करोगे, तो वहाँ एक जगह है इंद्र किला करके। इंद्र किला वो दिखता नहीं है, लेकिन जिसको दिख गया वो मतलब डिवाइन हो जाता है फिर, अमर। उसको मतलब अमरता बोलो आप, या उसको ज्ञान हो जाता है ज़िंदगी का, कुछ ऐसा बोल लो। मतलब उसको फिर इन चीज़ों से, दुनिया से कोई रिश्ता नाता नहीं रहता, वो ऐसी चीज़ देख लेता है। इंद्र किला, मतलब मैंने इसके बारे में जब स्टडी की तो फिर मुझे पता चला, एक दादाजी थे मेरे गांव में ना, उन्होंने मुझे बताया कि बोला महाभारत में जब अर्जुन गए थे इंद्र से शस्त्र प्राप्ति के लिए, तो वो इंद्र किला गए थे।
तो ये वो इंद्र किला है जहाँ इंद्र बैठते हैं, ये वो जगह है। तो अभी भी मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा जो लोग जाते हैं हमटा, या तो गाड़ियों से थोड़ा नज़दीक टेंट लगाएं। मतलब हमारा टेंट था दूर दूर तक, कोई लोग नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब पहाड़ों में इन चीज़ों से बचना ही चाहिए, और रास्ते से थोड़ा हट के ही, क्योंकि वो रास्ते बहुत पुराने रास्ते होते हैं, बहुत लोगों ने यूज़ किए होते हैं, और जो हमारी एंशिएंट स्टोरीज होती है वो बिल्कुल सच होती है। मतलब तो मतलब जो अर्जुन जी के पास गांडीव था वो लेने गए थे इंद्र से, इंद्रदेव से, क्योंकि इंद्र उनके पिताजी थे। पिताजी थे। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने पहले भी एक किस्सा सुना है, जहाँ भूतों की बारात के बारे में एक किस्सा आया जी था जी। कि ऐसे अचानक से एक भूतों की बारात निकली। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बताया था, आस्तिक जैन ने। और ये इंसिडेंट तो खैर हिमाचल में इस तरीके से होते हैं, क्योंकि हमारे एक और भी सब्सक्राइबर थे, उनकी मदर आई थी, उन्होंने बताया था कि इस तरीके से हल्ला गुल्ला होता रहता है हिमाचल में रात को, और अचानक से बाहर निकल के देखते हैं तो कुछ भी नहीं कुछ भी मिलता। नहीं होता। ये चीज़ें हैं, मतलब इस तरह के और भी इंसिडेंट्स हैं, पर ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा था कि हम लोग जैसे बैठे हैं, ऐसी आवाज़ आ रही है बिल्कुल बाहर से, और हमारे लिए तो नॉर्मल होता है, सड़कों से भी कई बार गद्दी वगैरह चलते हैं तो आवाज़ आती है तो नॉर्मल होता है बहुत। तो हमने इतना लाइटली लिया इस चीज़ को, लेकिन जब नोटिस किया तो भाई लास्ट टाइम ना आपने जागर के बारे में बताया था, और हम उसके बारे में डिस्कस करना भूल गए थे। जो आपके वहाँ पे जागर लगता है, जागरण उसमें एक्चुअल में होता क्या है उसमें? अ, जैसे देवी के मंदिरों में होते हैं जागरण ना, वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होता है वहाँ पे। एक तो वहाँ कोई भी रैंडमली किसी को भी देवी आ सकती है। अच्छा जी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो पर्टिकुलर जो चेले हैं उन्हीं को आती है। जैसा हमारे ही गांव में एक जागरण होता है नैना माता का, नैना माता का मंदिर है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे साल में एक बार जरूर जागरण होता है, और वो इतना बड़ा होता है, मतलब शायद यहाँ से भी लोग आते होंगे वहाँ। देखो, एक जागरण अलग होता है। जागरण तो हो गया कि एक रात को मंडली आई है और लोग इकट्ठा हुए हैं, वहां पर कुछ गीत का प्रदर्शन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो माता आ जाती है। मैं जब हिमाचल और उत्तराखंड जाता हूँ तो वहां पर बोलते हैं कि हमारे यहाँ जागर लगता है, जागर लगता है, और जागर में उतारे भी होते हैं। जी जी जी। कुछ सुना है आपने ऐसा? जी जी होते हैं। वो जागर क्या होता है? वो मतलब उसका ऐसा नहीं, जैसे मैं बता रहा था जागरण का जो हमारे वहाँ पे होता है वो साल में एक बार होगा। जागर है वो लगते रहते हैं। वो एक डे फिक्स होता है देवी का कि उस दिन जिनको भी मतलब भूत प्रेत की शिकायत है, जिनके ऊपर छलावे वगैरह है, या किसी का उतारा भी करना है, वो उस दिन आ सकते हैं। जैसे एक दिन फिक्स होता है, किसी मंदिर का होता है संडे के दिन, संडे के दिन वो लगाएंगे जागर। उस दिन मतलब इन्हीं चीज़ों को सोल्यूशन निकालेंगे। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ, बहुत ज़्यादा कि जागर लगता है। बल्कि बहुत सारे मंदिर तो ऐसे हैं जहाँ पे टोकन्स भी दिए जाते हैं। अच्छा जी। टोकन्स लगते हैं कि मतलब सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं। ओ भाई। बल्कि हमारे गांव में मेरे ही मतलब रिलेटिव में है, उनके पास देवी आती है, तो उनके पास सुबह 4 बजे से लोग होते हैं, गाड़ियाँ लगी होती हैं उधर, तो वो टोकन लिए होते हैं, तो उनकी बारी जब आएगी उस हिसाब से। तो जो वहाँ पे अपना मतलब उतारे के लिए जाते हैं, क्या एक ही दिन में उतारा हो जाता है? कईयों को 3-4 सिटिंग में आना पड़ता है, कईयों का हो जाता है एक ही बारी में। एक अंकल मेरे बड़ी सामने, एंटिटी हो जी कोई भी हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत शक्तिशाली एंटिटी हो, कमज़ोर एंटिटी हो, उनका इलाज मतलब किसी के प्रोसेस अलग होते हैं, कईयों को टाइम लग जाता है। मतलब क्योंकि आपको पता है ये मैनिपुलेट करने में बहुत तेज़ होते हैं, जो चलावे वगैरह जो भूत प्रेत होते हैं, घुमा देते हैं। उस टाइम हमें दिखेगा कि आदमी नॉर्मल हो गया है, उतर गया है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से वो शुरू हो जाता है, ट्रिक कर देते हैं। तो इसलिए कईयों को 3-4 दिन लग जाते हैं, कुछ लोगों का तो मतलब हो जाता है एक ही दिन में। तो मैंने खुद देखा था, एक अंकल थे, मतलब मेरे पापा की एज के ही थे, तो उनके साथ क्या होता था कि वो ना एबनॉर्मल सी बिहेव करते थे। मतलब कभी भी उठ जाएंगे, किसी को भी थप्पड़ मार देंगे, किसी के हाथ से कुछ भी छीन लेंगे, अजीबोगरीब बातें करेंगे। मतलब उन पे देख के लग जाता था कि कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम है इनके साथ। उनका मैंने देखा है एक ही दिन में होता हुआ, एक ही दिन में। मैं मतलब पहले जब स्कूल में थे तो हम रेगुलर जाते थे मंदिर ना, तो उस टाइम क्योंकि फ्री होते थे, अभी तो चलो अपने अपने काम में सब लोग बिजी होते हैं, तो उस टाइम हमारा रूटीन था, मतलब हम लोग मॉर्निंग में मंदिर जाते थे। तो वो उन अंकलों को मैं सुबह से देख रहा था कि वो उनको पकड़ के रखा हुआ है, उनकी हरकतें देख के लग रहा था इनके साथ कोई ना कोई दिक्कत है। मतलब उन लोगों ने मेडिकल इलाज बहुत कर लिया था। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब वो 5-6 साल से मेडिकली कर रहे थे ट्रीटमेंट उनका, लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं हुई। मतलब डॉक्टर तो ये बोलेंगे कि उनको भी कोई प्रॉब्लम है मेंटली, लेकिन लास्ट में उन्होंने फिर वही रास्ता था उनके पास वहाँ आने का, फिर माता ने कहा कि हो जाएगा। फिर माता ने उनको बुलाया होगा उस दिन संडे के दिन, तो वो आए, तो लगभग आधा घंटा हुआ उनकी, मतलब ज़्यादा पता तो नहीं चलता, जैसे दूर बैठे थे हम लोग, बातचीत हुई उनसे,
उनसे पूछा गया। हम्म। फिर पहले तो वो बोले ही ना कुछ, मतलब अजीबोगरीब बात कर रहे थे। तो जब तक बात नहीं होगी तो मतलब इलाज कैसे होगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगे। लेकिन 1 घंटा के बाद जब उनको मतलब संगल सी होती है, हमारे वहाँ बोलते हैं संगल, मतलब चेन सी होती है एक माता के पास, उससे पीटा उनको। कुछ ओह। टाइम बाद फिर वो बोल खुद ही गिव अप कर दिया उसने, फिर ठीक हो गया। फिर मुझे वो आए भी थे, अगले संडे को भी आए थे, वो अपने मन से श्रद्धा से आए थे कि अब ठीक हो गए हम। तो भाई एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे तो इस चीज को बीमारी का रूप दे देते हैं जी कि जी यार कोई जी डिसऑर्डर है, कोई डिसेबिलिटी है। जी हिमाचल में इस चीज की कैसे क्लियरिटी होती है कि इसके ऊपर कोई एंटिटी आ रखी है, जी या भिड़ते ही कोई बंदा कुछ भी हरकत कर रहा है तो झट से बोल देते कि यार ये तो पोसेस है, जी। कुछ ऐसा है, कैसे पता चलता है? हमारे गांव में क्या होता है, मोस्टली जब ये चीज़ें होती हैं तो पहला, जैसे शहरों में पहला जाता है कि इसको कोई मेडिकल कंडीशन है, हमारे गांव में पहला जाता है कि इस पे छाया ही पड़ी है। तो क्या होता है, कईयों के ऊपर होते हैं भूत प्रेत, उनका इलाज तो चलो उसी वे से होगा। कईयों के ऊपर नहीं होते हैं, कई सिर्फ डरे होते हैं, कईयों को सच में थोड़ी डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, कईयों को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ें ना झाड़ा वगैरह लगाने से उनको शायद मेंटली रिलीफ मिल जाता होगा, तो उसका इलाज भी हो ही जाता है। डॉक्टर उसको दवाई के तौर पे करेंगे, हमारे चेले गुरु वगैरह उसको थोड़ा अपने तरीके से करेंगे। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आया वो बोले कि मैं, मेरे को ऐसा कुछ दिखता है, ऊपरी हवा है या फिर जी जी। कुछ पोजेशन है, और फिर सामने से बता दिया गया कि ये मेंटली थोड़ा सा इल है? क्या होता है, प्रोसेस जब चेला वगैरह करते हैं ना तो उनको लग जाता है पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्ट बोल देते हैं कुछ भूत प्रेत की छाया नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका ख्याल रखो। इसको मतलब या तो नशा वगैरह बता देते हैं सीधा ही कि ये नशे में है ज़्यादा, उसको घबराहट होती है और इसको लगता है कि मेरे पे कुछ है। ये मैंने खुद केसेस देखे हुए हैं। अच्छा। 1-2 लोग थे मतलब जो मैंने खुद देखे, उनको देख के लगता था कि वो मतलब नशे में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाने के लिए बनाया था कि मैं कहीं गया था, मैं डर गया और मुझ पे कुछ आया आ गई। अच्छा। और उनके घर वाले भी उसी पे विश्वास करते थे। फिर जब देवी ने डायरेक्ट बोल दिया था उनको कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको कुछ और प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखो, इसका खाना पीना ठीक करो और नशे पत्ते से इसको दूर करो। ठीक है भाई, अब आते नए किस्से पे जो आप बता रहे थे इसके बाद। तो दूसरी जो स्टोरी है वो मेरे मम्मी पापा की है। उस टाइम मम्मी पापा को शादी किए शायद 2 या 3 महीने हुए थे। तो पापा ना मतलब अपने ससुराल में रहते थे, जहाँ पे अभी हमारा घर है। कौन से सन की बात हो गई और कहाँ की बात हो गई? ये मेरे मम्मी पापा का शादी हुआ है 94 में। 94 में? 94, तो उसी साल की है ये, मतलब 2-3 महीने हुए थे पापा को। तो वहीं रहते थे ससुराल में ही, क्योंकि पापा उस टाइम मतलब मजदूरी का काम वगैरह करते थे, तो काम ढूंढ ही रहे थे मतलब बेसिकली। तो वो लोग ना उस टाइम गैस वैस होती नहीं थी, चूल्हे पे खाना बनता था। तो मम्मी पापा जो है वो लोग जाते थे इकट्ठे होके, फैमिली वाले सारे, लकड़ी लेने थोड़ा दूर जंगल की तरफ। तो हमारे घर से लगभग 6-7 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे जंगल आता है, वहाँ से लकड़ियाँ लाते थे। तो मेरी 2-3 मासियाँ, मेरी मासी 4 मासियाँ हैं मेरी। हाँ 4 मासियाँ हैं मेरी मम्मी को जोड़ के। याद करना पड़ रहा है। बहुत सारी है ना। तो वो इकट्ठा होकर सारे लकड़ी के लिए जाते थे, और मेरे पापा ही थे सिर्फ उनके साथ, बाकी वो 3-4 लेडीज़ थी। तो वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे, 3-3:30 बजे उठेंगे, उस टाइम वो निकलेंगे ताकि वो लोग मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाए, उनका ये रहता था। तो सुबह वो लोग निकले, तो जब जंगल शुरू होता है उससे पहले ना मंदिर आता है हमारे, देव कपिल मुनि जी का, उनका मंदिर है। वो मतलब वन जैसा है वहाँ पे ना, ऐसे देख के लगता है पता कि यहाँ पे तो तपस्या करते होंगे, इस तरह का है वो। और काफ़ी शांति होती है वहाँ, किसी भी मौसम में आप चाहो, भरी से भरी गर्मी में जाओ, वहाँ बिल्कुल ठंड रहती है। अच्छा। ऐसी जगह है वो, अभी भी है। 2-3 दिन पहले हमारा कुछ फेस्टिवल था, हम वहाँ जाके आए थे। तो वहाँ से बीच से होके रास्ता जाता था, तो वो लोग वहाँ से जाते हैं। तो जैसे ही मंदिर क्रॉस करते हैं ना, तो मम्मी वगैरह थोड़े पीछे चल रहे थे, पापा मेरे थोड़े आगे चल रहे थे। और गाँव के और भी लोग होते हैं जो लकड़ी लेने जाते हैं। तो वहाँ 3-4 रास्ते जाने के, कुछ लोग इस रास्ते से जा रहे थे, कुछ लोग दूसरे रास्ते जा रहे थे, मेरे पापा मम्मी वगैरह सीधे रास्ते से जा रहे थे। तो बहुत लोग आगे निकल गए थे, तो पापा वगैरह थे थोड़ा सबसे पीछे, वो लोग चल रहे थे। तो पापा चल रहे थे फिर रुक रहे थे, क्योंकि मम्मी और मासी वगैरह थोड़ा स्पीड स्लो ही थी उनकी, आराम आराम से रहे थे बातें करते करते। तो पापा उनको बोल रहे कि जल्दी चलो, फास्ट चलो। तो मम्मी ने बोला कि ऐसी भी क्या जल्दी, अभी तो भाई 4-4:15 ही हुए हैं, पहुँच जाएंगे हम लोग। पापा उनको चिल्ला के बोल रहे हैं कि फटाफट आओ, तुम जल्दी आओ। उस टाइम तक मतलब उनको कुछ पता नहीं था कि जल्दी क्यों बुला रहे हैं। पापा ने देख लिया। हाँ, कुछ तो स्टोरी ये थी कि जैसे ही मंदिर क्रॉस हुआ, पापा को लगा कि उनके आगे कोई आदमी चल रहा है ना। अच्छा। तो उनका पहला ध्यान इस चीज़ पे नहीं गया कि कोई और चीज़ है, उनको लगा कि
गांव के लोग होते हैं चले हुए, तो थोड़े यहाँ से गए, थोड़े यहाँ से गए, थोड़े हमारे आगे चल रहे होंगे। तो उनको लगा कि अकेला क्यों जाएगा आदमी, अकेले नहीं जाते थे ना उस टाइम, जानवरों का खतरा रहता था, तो वो अकेला ही चला हुआ था आगे। उनके मतलब ये रखो कि लगभग 20 या 30 मीटर आगे चला हुआ है पहाड़ के रास्ते में ना ऐसे, तो मोड़ कट रहा है, जैसे पहाड़ का रास्ता घूम रहा है, तो वो ऐसे देख रहे हैं कि आगे जा रहा है, हाथ में मतलब उसकी लकड़ी भी है एक जिससे वो चढ़ रहा है ऊपर को। तो उस टाइम पापा का ध्यान नहीं गया, लेकिन एकदम पापा ने ना आइडिया लगाया कि मतलब ये ना एबनॉर्मली थोड़ा बड़ा ऊंचा है ये, ऐसा लग रहा था कि 6.5 या 7 फुट का आदमी है, नॉर्मल इंसान से ज्यादा लंबा। मतलब पापा भी मेरे लंबे हैं ठीक, लेकिन पापा को उनको देख के लग रहा था कि कुछ इतनी लंबी लंबी टांगे, इतना बड़ा लंबा शरीर, और पूरा काला दिख रहा है, ऐसा लग रहा था शॉल ओढ़ी हुई है बिल्कुल काला। तो पापा को अगर उस टाइम सोचा पापा ने कि अगर मैं अभी बता दूंगा लोग डर जाएंगे और ये चीखेंगे, है ना, हंगामा सा हो जाएगा इधर, तो मैं बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी चलो। तो पापा का ध्यान ना आगे रास्ते पे गया, दूर मतलब जहाँ वो एंटिटी चल रही थी उससे 100-1 मीटर आगे लोगों ने आग जला के रखी हुई थी। गांव के लोग थे जो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो ठंड भी थी तो उन्होंने आग जलाई हुई थी। तो पापा बस देख रहे थे कि आगे ना, उस टाइम पापा ने आवाज़ लगाई मम्मी और मासी को कि फटाफट आ जाओ, जल्दी दौड़ लगाओ। तो डर भी लग रहा था पापा को, तो जैसे ही पापा ने पीछे मुड़ के मम्मी को आवाज़ लगाई, आगे देखा तो वो गायब थी, एंटिटी गायब थी बिल्कुल। आगे वो लोग थे, फिर पापा ने उनको ही पूछा कि तुमको कोई आदमी दिखा ऐसे 6-7 फुट का, तो मना किया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। फिर बाद में पापा को पता चला कि वो हमारे ना गांव के जैसे देव होते हैं कुछ, जैसे हम बड़ा देवता बोलते हैं उनको, जो रखवाली करते हैं गाँव की, वो लोग सारे गाँव में घूमते हैं। तो वो एक तरह से उनका रक्षा के लिए ही थे वहाँ पे, क्योंकि मंदिर का एरिया है वो पूरा, वो जो पूरा एरिया जहाँ से रास्ता ऊपर तक पहुँचता है वो पूरा मंदिर का एरिया है। तो लोगों का कहना है कि वहाँ बहुत लोगों को दिखे हैं वो रात को भी, मतलब कई बार रास्ते से आते हुए वो उनको देखते हैं, कई बार वो घोड़े पे दिखते हैं, कई बार वो पैदल दिखते हैं, कई बार वो मतलब एक बाबा के रूप में दिखेंगे। तो लोग मतलब बात तो नहीं करते किसी के साथ, मतलब उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दिखते हैं वो नॉर्मली। अभी भाई मैं उत्तराखंड घूमने गया था जी, तो वहाँ पर कुछ काम था। वहाँ पर जब हम नॉर्मली मैगी वगैरह खाने उतरे ना, तो जैसे हाइट पे होती है मैगी पॉइंट वगैरह, तो आपने देखे हाइट पे होते हैं, तो नीचे जो था एक छोटी सी नहर की कोई जटा बह रही होगी। जी जी। तो मैगी वाले से मैं बात कर रहा था और मैंने ऐसे कैमरा ऑन कर लिया, मैं उससे पूछने लग गया कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा होता है नहीं होता, आपको लगता है, या फिर तेंदुए आ जाते हैं? तो उसने बताया कि भाई तेंदुए वगैरह तो नॉर्मल है। इतने में एक बंदा खड़ा था पीछे से, एकदम से बोलता है कि आप हॉरर कंटेंट बनाते हो ना? मैंने बोला हाँ। बोला चलो मैं आपको बताता हूँ, ये जो छोटी सी नहर बह रही है ना, यहाँ से इंसानों को मशान लग जाते हैं। और उस बंदे ने बोला कि होता क्या है, जैसे नॉर्मली कोई इंसान टॉयलेट करने आया या कुछ हुआ, तो ऐसी नहरों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई इंसान टॉयलेट कर रहा है और उसे हल्की सी भी कोई ऐसी हल्की सी हवा भी लग गई और वो डर गया ना, तो वहाँ पर कोई भी मशान उसे पकड़ लेगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है ये। बल्कि हमारे गांव में बहुत सारी जगह है, जैसे जहाँ गांव की एक पर्टिकुलर पानी की टंकी होती है, वो मतलब ऐसी हाइट पे बनी होती है, तो उस जगह पे इतनी सुनसान होती है वो जगह ना, वहाँ पे बोलते हैं कि ना तो दिन के 12 बजे जाओ ना रात को जाओ, क्योंकि वो इतनी शांत जगह है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है। आप मशान ही बोल लो उनको, वहाँ आप ज़रा सा डर भी गए ना, जैसे आपको कोई आवाज़ है और आप डर गए, तो समझ लो लग गया आपको मशान, इतनी सी हरकत से भी। तो वहाँ बोलते हैं या तो जाना है तो या 3-4 लोग इकट्ठे जाओ और किसी टाइम पे जाओ, मतलब 12 बजे, दिन के 12 बजे भी इग्नोर बोलते हैं करने को, जब सूरज बिल्कुल टॉप पे होता है, उस टाइम भी नहीं जाना। डर लग गया एकदम, गिर गए आप, सोच लो आपको ठोकर लगी और आप गिर गए, तब भी आपको लग जाएगा। ये क्या मतलब, क्या रीजन क्या है कि आप अचंभित हो गए एकदम से, या फिर कब थोड़ा वीक मूवमेंट आ गया? मेरा मानना ये है कि एक तो पहले ही हमारे मन में होता है कि यहाँ पे कुछ है, और जब हमें कुछ एकदम ऐसे ठोकर भी लगती है ना, तो आदमी ना मतलब एकदम डर सा जाता है, और वो डर शायद उनके लिए वो पीक पॉइंट होता है जहाँ पे वो कब्जा कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, शहर का तो इंसान बहुत इजीली टारगेट हो जाएगा? फिर हो जाएगा आराम से, मतलब जिसको पता नहीं होगा उसके लिए टारगेट होना बहुत ईजी है। एक बात बताओ भाई, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, आप तो खैर हिमाचल से हो ही, ये पोजेशन वगैरह की जो एक्टिविटीज हो रही है, एग्जॉर्सिज्म की जो होती है, क्या ये उस लेवल पे जाते हैं जितने कॉन्जरिंग जैसे मूवी दिखा देते हैं कि भाई साहब चीरा फाड़ी हो रही है, मारा मारी हो रही है, हवा में उड़ रहा है बंदा? कभी आपने कोई ऐसा एक्सट्रीम केस देखा है जहां पर आपको लगे यार ये तो बड़ा कातिलाना हो गया? मेरा मानना है भैया, हमारे जो देवी देवता ना बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना एक्सट्रीम जाने ही नहीं देते। प्लस हमारे लोग ना थोड़े अवेयर भी हैं। जैसे बाहर के लोग होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पहले तो इग्नोर करेंगे वो, पहले वो करेंगे या तो कोई
मेंटली प्रॉब्लम है या ये डिस्टर्ब्ड है या डिप्रेशन में है। हमारे घर में थोड़ी सी भी ऐसी कोई शिकायत हुई अगर हम शेयर करते हैं तो घर वाले अगले दिन मंदिर लेके चले जाते हैं। ओह अच्छा। तो वो मतलब ऑन द स्पॉट हमें लग जाता है पता कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब वक्त रहते हमारा इलाज हो जाता है। बाहर ये सारी चीज़ें शायद नहीं है इतनी ईजीली अवेलेबल। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चर्च चले जाएंगे या कन्फेशंस कर लेंगे, और एक्सॉर्सिज्म वगैरह तो बहुत लेट होते हैं, वो एकदम से परफॉर्म भी नहीं करते। उनको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है तब करते हैं शायद वो। हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल एक्सॉर्सिज्म वगैरह। फिर भी आपने कोई केस देखा जो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया हो, जहाँ आपने देखा यार इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है? जी, एक लड़की थी मेरे नोन में ही थी, स्टडी में बहुत तेज़ थी वो, मतलब ये रखो आपकी मतलब टॉप पे ही आती थी हमेशा वो। उसको ना मैंने सुनने में आया था मुझे कि उसको किसी ने किया है, कुछ कराया है उस पर, किसी ने काला जादू कर दिया उस पर। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब हेल्दी लड़की थी और वो बिल्कुल पतली हो गई थी। और मतलब मैंने उसकी हरकतें तो नहीं देखी कि वो क्या करती है, लेकिन जो मैंने उसमें चेंजेस देखे, मतलब एकदम लाइट स्किन थी उसकी, डार्क हो गई है, बाल उसके झड़ने स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी, और स्टडीज़ वगैरह तो मतलब कुछ उसका था ही नहीं। तो उसका इलाज, मतलब मुझे न्यूज़ नहीं मिली उसके बाद कि मतलब उसका क्या इलाज हुआ, ठीक हुई वो नहीं, क्योंकि मुझे वो दिखी नहीं। वो लड़की दरअसल हिमाचल से नहीं थी, बाहर से थी वो लोग, मतलब उसके पापा शायद जॉब करते थे यहाँ पे, तो वो शिफ्ट हुए थे, तो उस पर किसी ने कर दिया था, दुश्मनी में किया हो, क्या किया हो, लेकिन बहुत बुरी ख़राब हालत हो गई थी उनकी, मतलब मेरे तो सीनियर ही थे वो। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, रियलिटी में होता भी ऐसा है? अब मुझे लगता है जो फॉरेन में दिखाते हैं केसेस, वो होते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन मूवी को थोड़ा बढ़ाने के लिए, थोड़ा मसाला डालने के लिए वो एक्स्ट्रा चीज़ें कर देते हैं। स्टोरीज़ नो डाउट बहुत सारी रियल भी होती हैं, केसेस लोगों ने अपने रियल लाइफ में देखे होते हैं, तो उसको मसालेदार बना के शोकेस करना, वो तो मूवीज़ वगैरह का काम है इनका। ठीक है, तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि इतना एक्सट्रीम नहीं होता जितना बना के दिखा दिया जी, जाता जी, है। खास करके आपने ऐसा कुछ नहीं देखा कि इंसान नहीं, हवा में उड़ रहा। नहीं, चलो भाई, आते हैं अब उसके बाद जो इंसिडेंट है उस पे। जी। अब मैं जो आपको स्टोरी बताऊंगा वो मेरे मामा की स्टोरी है ना, मतलब एज में तो मुझसे छोटे हैं लेकिन रिश्ते में मामा लगते हैं मेरे। तो ये बहुत रीसेंट स्टोरी है, मतलब ये रख लो आपकी 2021 लॉकडाउन के बाद की स्टोरी है ये। तो मेरे मामा और मेरी नानी ना अकेले रहते हैं दोनों, मतलब उनके पापा जैसे सेपरेटेड हैं तो वो अलग से रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, नानी जो है वो रात को गए वॉशरूम, घर से बाहर बना हुआ वॉशरूम, तो वॉशरूम के लिए गए। वो वैसे ही मतलब डर गए हल्का सा ना, उनको ऐसा लगा कि कुछ गया यहाँ से, तो झटका सा लगा उन्हें, डर गए वो। उस टाइम तो बिल्कुल नॉर्मल थे, अंदर आए, सोए। अगले दिन जब उठे तो उन्होंने मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन था उनमें ना, लड़ने लग गए थे वो मामा से छोटी छोटी बातों पे। मामा भी मेरी लाइन में ही है, वो भी डांस करते हैं, उनकी भी एकेडमी है। तो जाते हैं तो उनको मतलब ना वो टॉन्ट मारने लग गए कि तू कब ये करेगा, कब सही होगा, मतलब उनकी लड़ाइयाँ होने लग गई बिना बात के। मतलब रात को सब कुछ ठीक अच्छे से प्यार भाव से सोए, और सुबह मतलब एकदम टॉन्ट मारना स्टार्ट। तो ये ना लगभग हफ्ते तक कंटिन्यू हो गया ये। रोज़ मतलब घर आती लड़ाई हो जानी, हर चीज़ पे टॉन्ट, खाना खाते खाते कुछ चीज़ उठा ली, कुछ गिर गई उस पर मतलब बढ़ा चढ़ा के टॉन्ट मार देनी। तो कुछ गड़बड़ लग रही थी मामा को ना कि कुछ प्रॉब्लम तो है। तो उन्होंने पूछ लिया नानी को ना कि क्या दिक्कत है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो नानी ने मतलब ऐसे बताया कि मुझे ना रोज़ रात को 12 या 12:30 बजे मेरी नींद टूटती है, और मुझे हमारे कोने पे दिखता है कोई ऐसे बैठा हुआ आदमी, काले रंग का आदमी बैठता है बिल्कुल ऐसे, और मुझे फील होता है वो मुझे चाटता है जीभ से। तो नानी बोला कि पीठ पे चाटता है वो, हाथ पे चाटता है और टांगों पे चाटता है। तो ये सुन के ना मतलब मामा एकदम हैरान हो गए थे, और वो भी मेरी तरह पहले मतलब ज़रा भी नहीं मानते थे। उनको लगा कि ये ना स्लीप पैरालिसिस हो रहा है इनको, और ये सपने में देख रहे हैं चीज़ें, है ना, नहीं किया इतना यकीन। नानी को भी लगता था कि मैं सपने में देख रही हूँ ये, उनको मतलब यकीन नहीं होता था कि मैं देख रही हूँ, मेरी नींद टूट रही है और मैं देख रही हूँ। उनको लगता था मेरे को सपना था, दबाव पड़ गया था मुझे, और वो मुझे देखा और मैंने सो गई फिर से। लेकिन 3-4 दिन बाद उन्होंने खुद देखे निशान अपनी बॉडी पे, मतलब ऐसा लगा था किसी ने, अब खरोच होगी तो पता लग जाएगा कि नाखून के निशान है। वो लिटरली कोई मतलब ऐसा चाट रहा है, और जैसे सैंड पेपर नहीं होता है रगड़ दिया हो, ऐसा दिखता था कि रगड़ा हुआ है। फिर मामा ने सीरियसली लिया इस बात को कि नहीं अब तो विजिबल होगी चीज़ें। फिर उन्होंने देखा पीठ पे भी निशान, बड़े बड़े निशान, मतलब खून निकलने जितने, पैरों पे निशान, हाथ पे निशान। फिर वो लोग
उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब करना पड़ेगा इलाज, बहुत ज़्यादा हो गया अब, और लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है बात बात पे। तो वो लोग ना अपने जैसे कुल जो होता है, जो हमारे इष्ट देव होते हैं, उनके पास गए। तो वहाँ पे उन्होंने उनको मतलब देख के लग गया होगा पता कि ये कुछ जानी पहचानी एंटिटी है मतलब। अब मैं ये जोड़ूंगा अपनी लास्ट स्टोरी से। बड़ा देवता जो होते हैं गांव के रखवाले, बड़ा देवता के साथ ना कुछ एक उनके चेले भी होते हैं, वो भी शक्तियाँ ही होती हैं, एक तरीके से रक्षक की होते हैं। मतलब देवता हैं, उनके अंडर मतलब सब ऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। शिव जी के अंदर सारे राक्षस होते हैं, वैसे ही उनके साथ भी चलते हैं। तो उनमें से कोई एक शक्ति नानी पे हावी होगी थी, और वो क्या होता है, वो ज़्यादातर फीमेल को टारगेट करते हैं। तो नानी को टारगेट कर लिया था उन्होंने। तो अब जो गुर हैं, जो चेले के पास वो गए थे, उनको लग गया था देख के पता कि ऐसा है। तो उन्होंने ना उन्हीं देवता को बुलाया अपने अंदर, बड़ा देवता कोई, कि इसका इलाज यही करेंगे, तो शायद अब ये जल्दी से हो जाएगा इलाज। लेकिन वो ना माने, वो जिद्दी हो गए थे। अच्छा जी। तो उस दिन क्या, मामा जो मुझे बता रहा था, उसने पहली बार देखा मतलब नानी को ऐसे, अपनी मम्मी को, कि उनके अंदर कुछ आया हुआ है और वो क्या कर रहे हैं। वो हरकतें मैं आपको सुनाऊंगा ना, मतलब आप हैरान हो जाओगे। वो क्या कर रहे थे, जीभ उनकी अब नॉर्मली लंबी हो गई थी, बहुत लंबी जीभ हो गई थी, और वो ज़मीन चाट रहे थे। ज़मीन चाट रहे हैं, मतलब उनकी जीभ से खून आ रहा है पर वो चाटे जा रहे हैं। मेरे मामा मतलब वो इतना हैरान हो गए थे जब मुझे बता रहे थे ना वो, कि यार बोला ना, उस टाइम मुझे लगा कि मैं हूँ ही नहीं, मैं यहाँ खड़ा ही नहीं हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पहली बार देखी उन्होंने ये चीज़ें, कि मतलब जिसके साथ आप, मदर के साथ, एक तो देखो वो ऑलरेडी सेपरेटेड थे तो उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अपनी मदर को इस तरह से अचानक से करते देखना मतलब उनके लिए बड़ा शॉकिंग था। तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, फिर वो रोने लग गए। उन्होंने पकड़ा, वो नानी तो कुछ अलग ही उसमें थे उस टाइम, उन्होंने झटका, और चेले ने, गुर ने कहा कि तू साइड हो जा, अभी तेरी मम्मी नहीं है यहाँ पे, कुछ और हावी है। तो उन्होंने थोड़ी देर में अपने अंदर, जब देवता आए उनके पास, तो उन्होंने बालों से पकड़ा उनको, बोला कि छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा यहीं पे, इस पॉइंट से तू जा ही नहीं सकता बाहर। मेरी शक्ति होते हुए तू मतलब मेरे कहने पर भी नहीं जा रहा है। तो हैरान हो गए थे कि आधे पौना घंटा हो गया उनको, वो जा ही नहीं रहा है। वो बोल रहा था कि या तो मुझे इसी के शरीर में रहना है, या तो मुझे ये लड़का चाहिए। अच्छा जी। मतलब कुछ ना कुछ ले जाना है, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि तू चल, कोई बात नहीं, तुझे हम बलि दे देते हैं। उसने कहा बलि नहीं चाहिए चाहिए ही नहीं बलि, या तो मुझे रहने दो, ठीक है, मैं कोई कुछ नहीं करूँगा, मैं मतलब जितना अभी तक हुआ उतना भी नहीं करूँगा। उनका मतलब था वैसे ही रहने दो। अब उनको तो इफेक्ट हो रहा है, वो चाट रहा है, निशान डाल रहा है, मतलब कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा ही होगा। नहीं, वरना अगर ये आप चाहते हो मैं इस शरीर को छोड़ दूं तो मुझे ये लड़का चाहिए मामा। और फिर वो एक्सट्रीम हो गई थी थोड़ी चीज़ें वहाँ पे। उन्होंने मतलब कोई और नए नए हथकंडे अपनाने पड़े उन्हें। उनको जो मैं पहले आपको बता रहा था कि चेन होती है, एक संगल होती है हमारे देवताओं के पास, उनसे गला पकड़ा, फिर उनको धुआं वगैरह दिया। फिर अचानक क्या हुआ, मेरे मामा जो खड़े थे साइड में, उनको ना ऐसा लगा कि मतलब सब कुछ एकदम रुक गया है। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ उनको लगा कि एकदम रुक गया है, और उनको ना वाइब्रेशन फील हुआ अपनी बॉडी में, ऐसे हल्की सी वाइब्रेशन फील हुई। उस पॉइंट पे नानी की बॉडी उस एंटिटी ने छोड़ी, डायरेक्ट मामा के एंटिटी में, सीधा मामा की बॉडी में एंटर। मामा को क्या याद है, वो एक वो झटका याद है उनको, और दूसरा उनको याद है कि मैं ज़मीन में जीभ रगड़ रहा था। और बोलते उस गैप में जो मुझे लग रहा था ना कि मैं एकदम से मुझे झटका हुआ और अगले ही पॉइंट में ज़मीन पे था, मतलब जीभ रगड़ता हुआ, मेरे लिए वो 1 सेकंड था। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया कि मैं आधे घंटे से वहाँ उछल रहा हूँ, मेरे को 6 लोग पकड़ रहे हैं लेकिन मैं संभल नहीं रहा हूँ, मैं सबको धक्के मार रहा हूँ, और मेरा मामा है बिल्कुल दुबला पतला, 6 लोग पकड़ रहे हैं लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा है आदमी, और वो जीभ रगड़ रहा है नीचे बार बार, जैसे लेट रहा है, बोला वो सीमेंटेड फर्श, जीभ रगड़ रहा है, जीभ रगड़ रहा है। मामा बोलते वो चीज़ जब मुझे लोगों ने बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं घर गया ना भाई, मेरी बॉडी मतलब बिल्कुल टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मतलब कितना ही काम किया हुआ मैंने आज, मतलब ख़त्म शरीर, ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ, बस सो जाऊँ और उठूँ ही ना, 1-2 दिन सोया रहूँ मैं, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तो इलाज वहाँ पे उनका हो गया। तो उनको बताया कि ये जो एंटिटी है ये एक्चुअली आई ही लेनी थी लड़के को, इसने लड़का ले जाना था, मतलब क्योंकि आपके घर में एक तो इकलौता लड़का है, प्लस आपका जो एरिया है वहाँ पे इस एंटिटी का मतलब रहना सहना है। तो अब तो नहीं है, पहले था मतलब अब तो उनको कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया।
तो उनका मेन मकसद था कि इस लड़के को या तो मैं कब्जा कर लूँ इसकी बॉडी पे, शायद उसके ग्रह उस टाइम अच्छे होंगे तो उस पर नहीं हावी हो पाया वो, लेकिन छाया उस पर भी पड़ चुकी थी, मतलब क्योंकि उसका भी बिहेवियर चेंज हो गया था। तो अब जब वो बताता है मुझे तो बोला मैं यकीन नहीं करता था, जब मेरे ऊपर खुद आया तो मेरे लिए वो सिर्फ कुछ सेकंड्स थे, मतलब ऐसा मुझे झटका लगा और मैं ज़मीन पे अगले ही पल में फील कर रहा हूँ कि मैं ज़मीन चाट रहा हूँ, है ना। और लोग बता रहे हैं कि 1-2 घंटा में ऐसा हूँ, मतलब सारा घर सर पे उठा लिया था पूरा, वो जो जगह थी जहाँ पे वो गए थे इलाज के लिए। नानी भी उनको देख के हैरान कि मतलब ऐसा कैसे दुबला पतला आदमी 6-6 लोगों को धक्के मार रहा है। मैं ये देख रहा हूँ हिमाचल में ये चीज़ कितनी कॉमन है, कॉमन बिल्कुल। और जिस तरीके से विदाउट परमिशन शरीर में एंट्री ले ली भाई, फिर जी। तो वो जो मशान वाली बात है बिल्कुल सही है वो जी। तो, कि नहर के पास आप जा रहे हो। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन देखा था नहर का, वो भी ऐसा था कि जैसे वो मैगी पॉइंट पर खड़े हुए हैं जी। लोग और उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल। और उन्होंने अपने बचाव के लिए चीज़ें पहनी भी है, किसी ने हाँ। ताबीज़ पहना है, किसी ने धागा पहना है। तो जस्ट हुआ क्या था एक्चुअली में, वहाँ पे एक लड़का टॉयलेट करने के लिए बोल रहा था, तो उन्होंने बोला भैया जा तो रहे हो, थोड़ा सा देख के जाना, कोई घबराहट हो ना तो आराम से ऊपर आ जाना बिना पीछे देखे। वो यही समझा रहे थे कि बस ऐसे चुटकी से बस हैरान मत हो जाना, क्योंकि वहीं से पकड़ लेगा। जी। और मेरे लिए चीज़ इतनी नहीं थी कि शहरों में तो ये बहुत आम बात है, और शहरों में ये चीज़ होती भी है और लोगों को पता भी नहीं चलता उनके साथ कोई चीज़ चल के आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, मेरे को लगता है एंटिटी उभर के नहीं आती, अंदर ही अंदर अपनी डिजायर पूरी करती है। ये जो लस्ट होता है, अल्कोहल होता है, मतलब जो भी ड्रग्स एंड ऑल जो भी चलता है, चलता रहता है सालों तक। जब तक पता चलता है तब तक तो फाइनेंशियल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज इतने हो जाते हैं बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने बताया कि आपके जैसे सिम्टम्स दिखते अगले दिन ही मंदिर ले जाते हो आप लोग, यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं। है तो वर्क कल्चर ऐसा है कि लोग भाई ऑफिसेज में एमएनसीज में घुसे पड़े हैं जी, उनके पास वक्त नहीं है, बिजी है लोग बहुत। अब अगर उनका वो लोग नहीं गए होते 7-8 दिन में तो नुकसान तो होना ही था उनका, ले जाता कोई ना कोई एंटिटी, क्योंकि वो सिर्फ उनको मैनिपुलेट कर रहा था नानी के शरीर में रह के। उनका पहले से गोल था कि लड़का ही ले जाना, तभी तो वो एकदम से एंटर हो गया उसके अंदर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो बोल रहा है वाइब्रेशन हुई, ऐसी सरसराहट तो हमें खड़े खड़े हो जाती है कि पतंग उड़ा रहे, ठंड लगी एकदम से हो गया वहां पर। पता नहीं यार, बताओ किस लेवल पे चीजें चल रही हैं वहां पर। और ये इतना पुराना भी नहीं है, देखो बिल्कुल रिसेंट केस है। मैं तो लास्ट में पूछा मैंने मामा को, मतलब कब का है ये। मैंने जैसे रिश्तेदारी में बात हुई थी ना कि वो बीमार है, और हमारे घर पे होता है कि कोई रिश्तेदार बीमार होता है तो फैमिली वगैरह जाती है हाल चाल पूछने, तो हम तैयारी कर रहे थे। उस दौरान मुझे याद आया कि खबर ऐसी आई थी कि भाई रवि नाना ऐसे रवि मामा की मम्मी बीमार है, मम्मी बोल रहे थे कि भाई वहाँ जाना रह गया है, अभी एक दिन निकाल के वहाँ जाना पड़ेगा हाल चाल पूछने। इतना मेरे को याद है कि, लेकिन इतनी डिटेल में मुझे उन्होंने खुद बताया कि ये ऐसा ऐसा था, बीमार नहीं था मैं, ये हुआ था। फिर हफ्ता भर गुर ने उनको दिया था कोई चीज़ें, वो आग में डालनी थी, सरसों के बीज नहीं होते, आग में डाल के उनका धुआं लेना था 7-8 दिन। तो 7-8 दिन तक मामा बोलते कि वो जो मम्मी को दिखता था ना, वो 7-8 दिन तक मुझे दिखा है अपने घर में, लेकिन मेरे पे एंटर नहीं होता था, मेरे को कोई नुकसान नहीं होता था, ना कोई निशान होते थे, लेकिन मुझे वो दिखता था। और मुझे सवेरे ऐसा फील होता था कि मतलब मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ है या मुझे कोई सपना आया है। अदरवाइज़ जब मैं 12 बजे जब मैं देखता था वो चीज़, उससे लगती थी बिल्कुल रियल दिख रहा है मुझे। तो 7 दिन तक ये हुआ, गुरु ने कहा था कि 7 दिन तक ये करना है प्रोसेस। जैसे ही 8वां दिन हुआ बिल्कुल नॉर्मल, शरीर हल्का हो गया और बिल्कुल सब ठीक हो गया। मैं सोच रहा हूँ कितनी पावरफुल एंटिटी थी बहुत। अब वो नॉर्मल एंटिटी चलावा चलूबा कुछ नहीं था, वो मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी थी, लेकिन सब ऑर्डिनेट हमारे जो गांव के जो रक्षक देवता होते हैं उनके साथ में चलने वाले तो उन्हीं से निकले थे ना शायद, वो उन्हीं से, मतलब उन्हीं का अंश होता है वो एक तरह का। जो मैं पहले पापा की स्टोरी सुनाई आपको, जो बड़े देवता देखे थे जो रक्षा करते हैं, उन्हीं के अंश होते हैं, उनके साथ ही चलते हैं। लेकिन जैसे एक तरीके से वही मैंने जो बताया महादेव के जो अंश हो गए, राक्षस असुर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद भाई ऑफ स्क्रीन आपने पिछली बार भी मेरे को एक चाचा चाची की घटना बताई थी अपनी, वो बता दो, उसके लिए मैं बहुत बेकरार बैठा हूँ। ये स्टोरी ऐसी भैया, पिछली बार मैं सुना तो देता, लेकिन घर से मुझे परमिशन लेनी पड़ी थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि सेंसिटिव स्टोरी है बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली के मतलब इमोशन बहुत जुड़े हुए हैं। अभी भी अगर घर में डिस्कशन होती है तो मतलब ना फैमिली के आधे लोग रोने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज थे वो ना हमारे। तो ये शुरुआत होती है कपल की, जैसे मेरी वाइफ के चाचा चाची हैं, तो वो लोग मतलब कॉलेज टाइम से डेट कर रहे थे, फिर 7-8 साल उनका डेट हुआ, मतलब अफेयर चला, फिर उनकी मैरिज हुई 7-8 साल बाद। तो उनके ना 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। तो जो चाचा थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचर थे,
तो उनकी पोस्टिंग कहीं घर से दूर थी, है ना। तो वो रूम पे रहते थे, मतलब घर से दूर रहते थे, रूम लेके रहते थे। बच्चे भी वहीं पे स्टडीज़ वगैरह करते थे उनके। तो उनकी ना मतलब जैसे बच्चे हो गए थे ना, उसके बाद उनकी थोड़ी अनबन स्टार्ट हो गई थी आपस में, लड़ाइयाँ वगैरह होती थी। तो उनके पड़ोसी वगैरह भी मतलब तंग आ गए थे उनसे। लगभग 1 साल से मतलब इनके कुछ ना कुछ चला ही रहता है, कभी मतलब लड़ रहे हैं, काफी होता बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती थी। मतलब वो चाची भी काफ़ी चिल्लाते थे, चाचा भी बहुत चिल्लाते थे। पर ऐसा था कि उनमें ना मतलब एक चीज़ अच्छी थी, हाथापाई नहीं होती थी। चीखते चिल्लाते बहुत थे लेकिन हाथापाई नहीं होती थी, हर्ट नहीं करते थे एक दूसरे को कभी। मतलब प्यार बहुत था, बहुत पुराना रिलेशन था उनका। तो उनका ये था कि ये रिलेशन ख़राब ना हो, मतलब क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट किया है। घर वाले भी, शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई है, लव मैरिज को कहाँ मानते थे उस सही टाइम। बात है। तो तो एक दिन क्या हुआ, चीज़ें उनके हाथ से बाहर हो गई। कोई ऐसा टॉपिक आया जो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए दोनों एक दूसरे पे। तो वो चीज़ें तोड़ फोड़ करने लग पड़े, जैसे चाचा भी मतलब चीज़ें उठा के फेंकने लग गए। तो उस दौरान क्या हुआ कि चाचा को ना धक्का लग गया चाची से, ओ मतलब धक्का लग गया और उनका पैर फिसला और उनका सर टकरा गया किसी चीज़ में। तो वो लोग ना बेहोश हो गए। तो काफ़ी खून वून हो गया, मतलब मारा नहीं चाची ने, लेकिन धक्का लग गया और चाचा खुद ही गिर गया, मतलब एक्सीडेंटली मतलब और वो ज़्यादा लग गई उनको ना। तो चाची ना एकदम मतलब उनके ना मतलब ट्रॉमा हो गया उनको एकदम, कि कि मेरे से क्या हो गया। क्योंकि अब आप खुद सोचो, जिस आदमी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चलो गुस्से में एग्रेशन में चीज़ें होंगी, लेकिन एकदम जब आपको रियलाइज़ होता है ना कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, फिर आपका वो सारा गुस्सा ना एकदम इमोशन चेंज हो जाता है पूरा। और उनको लगा कि इनकी डेथ हो गई है, मतलब देखते ही लगा उनको, इतना ब्लड, और मतलब था ही नहीं, मतलब जान ही नहीं थी शरीर में। तो वो ना मतलब ट्रॉमा सा हो गया उनको, वो घर से बाहर निकल गए। वो बड़े रहे चाचा वहीं पे, है ना, घर से बाहर निकल गए वो। तो उस दौरान क्या हुआ कि लोगों ने शायद चाचा को हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाया। चाची तो साइड ही थे, वो मतलब होश में नहीं थे अपने, उनको पता नहीं ट्रॉमा हो गया था उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है, घर से बाहर निकले उस दौरान, चाहे लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था चाचा को। तो चाची क्या थी, वो रास्ते में चल रही है उसी ख्याल में, उनके मन में क्या चला है कि चाचा की डेथ हो गई है, और मतलब अब मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, और मैंने मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंसान अपने लाइफ का खो दिया। तो चाची वहीं घूमे इधर उधर रास्ते में, क्रॉस करे आगे ना एक रास्ते का काम चल रहा था। तो हमारे वहाँ पे क्या होता है, नेपाल साइड से बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब काम के लिए आए होते हैं। तो वहाँ थे नेपाल के 7-8 लोग। तो वो देख रहे हैं वो चाची को कि ये बहुत चक्कर काट रही है रास्ते से यहाँ वहाँ। उनको कुछ गड़बड़ लग रहा था देख के ही, क्योंकि वो मतलब चाची खुद से ही बात कर रही है। मतलब पागल सा नहीं हो जाता इंसान, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए आदमी की। तो बस वैसा ही था, मतलब उनको देख के लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है इस लेडी के साथ ना। मतलब आधे घंटे से यहाँ वहाँ घूम रही है, अपने में बात कर रही है। अचानक क्या हुआ ना, उन्होंने छलांग दे दी रास्ते से नीचे। नीचे बहुत बड़ा नाला था, मतलब बहुत ज़्यादा पानी वाला नाला, छलांग दे दी उन्होंने। उतनी देर में वो पहुँचते, मतलब उतनी देर को वो निकल गए थे पानी में आगे। मतलब लोगों ने देखा उनको, बहुत लोगों ने, कि पानी से डूब रहे हैं वो पानी में। तो बहुत दूर तक पीछा भी किया लेकिन नहीं मिली बॉडी, उनकी बॉडी मतलब मिली ही नहीं है, कभी नहीं मिल पाई। और ये चीज़ हो गई तो फिर खबर मतलब बहुत ज़्यादा फैल गई थी कि ऐसा ऐसा हो गया, गलत हो गया। फिर चाचा तो चलो रिकवर हो गए बाद में। तो क्या हुआ कि जो काम कर रहे थे लोग वहाँ पे, उस उनको ना हफ्ते 7-8 दिन बाद फिर से वही उसी जगह पे वैसे ही चलते हुए चाची दिखे, वैसे ही सेम। और वो नेपाल ओरिजिन के सारे, है ना। तो उनको लगा पहले कोई और है, 1-2 दिन देखा, लेकिन एक लेडी ने नोटिस किया। उस लेडी ने ही सबको बताया कि मतलब वो हमें रोज़ दिखती है, डेली उसी जगह पे। हाँ उसी जगह पे। और उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ से जाएं, कैसे जाएं। उनका क्या होता था कि वो ना वो रास्ता क्रॉस करके वो जाते थे खाना खाने लंच के लिए, लंच टाइम में। तो वो जिस दिन से उनको दिख रही थी चाची, वो लंच करने भी नहीं गए, वो वहीं काम करते थे, वहीं ले आते थे, वहीं खाते थे। उनको पता था कि शाम को वो गायब हो जाएगी और शाम को हम निकल जाएंगे। तो डर कम माहौल हो गया था उधर की, रोज़ दिखना। फिर मतलब उन्होंने बताया होगा किसी को गाँव में कि ऐसा ऐसा है जो लेडी, मतलब अभी जिसकी हुई है डेथ, तो हमको दिखती है। तो ये खबर बहुत ज़्यादा फैल गई थी। फिर लोग, घर वालों ने इग्नोर किया कि हो सकता है बाहर के लोग हैं, इनको वहम हो रहा होगा। और फिर सब लोग ना घर को आ गए थे, जैसे चाचा वगैरह घर को आ गए थे अपने।
जॉब से तो छुट्टी वगैरह हो गई थी उनकी, फिर घर पे आ गए थे, बच्चे भी घर पे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, चाचा ना बाज़ार से आ रहे थे, बाज़ार से आए वो, तो ऑटो में बैठ के आए, ठीक है। जब वो ऑटो से उतरे, जैसे घर से मतलब जहाँ ऑटो रुकता है ना वो साफ दिखता है रास्ता, जो उनके घर से, उनके घर पे उनके मतलब सास ससुर थे, वो उनको देख रहे हैं ऑटो से उतरते हुए, ठीक है। जैसे वो ऑटो से उतरे, पीछे से चाची भी दिखी उतरती हुई ऑटो से। ये मतलब इतना हैरान करने वाली चीज़ थी ना, मतलब उनके लिए वो ना प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे जो चाची के मम्मी पापा थे, कि मतलब ये सच में आई है कि क्या है, मतलब वो सोच में ही पड़े रहे कि कैसे आ सकती है, मतलब इसकी तो अभी तक बॉडी भी नहीं मिली है। फिर उनको ना मन में ऐसा था कि हो सकता है इसने किया ही ना हो, मतलब उसकी डेथ ही ना हुई हो सकती है कहीं गायब हो गई, मिल गई, उनके मन में ये था। तो जब चाचा आए, जैसे चाचा मतलब उनके सामने आए ना, वो पीछे मतलब कोई भी नहीं था, वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, बोला ना अभी ना ऐसा ऐसा हुआ। चाचा ने बोला मेरे साथ तो कैसे आ सकती है भाई, नहीं है वो, लोगों ने बोला हुआ है, जब बॉडी नहीं मिली बेशक, लेकिन ये 100% श्योर है कि मतलब वो नहीं बचे हैं, ख़त्म है वो। तो ये पहला इंसिडेंट था जो मतलब कुल्लू में ही हुआ, कुल्लू में हुआ है। तो बहुत हैरान करने वाली चीज़ थी ये। उसके बाद क्या है, ये बात फैल गई बहुत ज़्यादा गांव में ना, कि ऐसा ऐसा हुआ, उनको दिखी अपनी बेटी आते हुए। तो उस दौरान मतलब वो ढूंढ भी रहे थे, कंटिन्यू बॉडी की खोज भी कंटिन्यू चली हुई थी। लेकिन अब जो चंद्रभागा रिवर है वो ना पाकिस्तान चली जाती है, वो चिनाब बन जाती है आगे जाके, उसका नाम चिनाब हो जाता है। तो वो नदी आगे जाके और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो मतलब कोई चांसेस ही नहीं थे कि बॉडी मिले। तो और वो फिर तो बुद्धिस्ट फैमिली ना, तो उन्होंने लामा वगैरह बुला के थोड़ा शांति वांति का किया था, थोड़ा हल्का फुल्का। उसके बाद तो वो सीरियस हो गए थे कि भाई अब तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो हमें खुद दिखी है। तो क्या हुआ, कुछ दिनों तक बिल्कुल शांत रहा माहौल, कुछ भी नहीं हुआ, पूजा पाजा हो गई ना, बिल्कुल शांत रहा। तो उनके घर के साथ ना रास्ता जाता था गाँव का, छोटा सा रास्ता जो होता है गाँव का, वो उनके साथ जाता था। और रास्ते के साथ जो खिड़की थी वो उन्हीं के रूम की खिड़की थी, चाची वगैरह के रूम की खिड़की रास्ते की बिल्कुल टच थी। तो गांव का एक आदमी क्यूरियस रात को आया, तो उसको ना ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब मैं देखूं इसके रूम में, ऐसे चलते चलते पता नहीं उसको क्या आए अंदर से ना, मतलब उसको ये सारी खबरें थी कि वो दिखी हुई है, चलो पूजा मार हो गया, सब कुछ, मतलब वो जबरदस्ती, मतलब लाइट वाइट कुछ नहीं, वहाँ पे बंद रहता था उनका कमरा। उसने ना, जैसे घरों के बाहर क्या होता है, हमारे जाली लगी होती है खिड़की के बाहर, तो जाली से उसने देखा, ऐसे टॉर्च लगाई, जो छोटा फ़ोन होता था उससे, अंदर देखा, अंदर टेबल था, टेबल के ऊपर चाची बैठी हुई थी ऐसे, मतलब हेड रख के। रोंगटे खड़े हो गए एकदम से, मेरा खुद अभी देखो ऐसा हो जाता है। तो उस आदमी ने ना, मतलब उसको समझ नहीं आया, वो भाई देखता रह गया कि तो यहाँ बैठी है, उसको भी यकीन ना हो कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है। इतना नॉर्मल नेचुरल दिखना, मतलब यकीन नहीं होता ना, मतलब ये कोई और चीज़ है, कोई एंटिटी है, भूत प्रेत है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि नीचे बैठी हुई है, रो रही है टेबल पे सर रख के। तो उसका मन किया कि मैं आवाज़ डालूं। ओ भाई, वो मतलब डालने से पहले ना वो ऐसा हुआ कि उसको रियलाइजेशन सी हुई कुछ, कि मत कर, कि नहीं नीचे ज़्यादा हो जाएगा। पीछे हटा, वो निकल गया। अगले दिन आया, फिर उसने घर वालों से बात की होगी कि ऐसा ऐसा भाई मुझे ना रात को ऐसे ऐसे दिखी। तो उन्होंने बोला ये देखो ताला लगा हुआ है, बंद रहता कमरा, यहाँ कोई नहीं जाता। तो वो चीज़ इतनी फेमस हो गई थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, वो सामने दिख रही है। फिर हैरान हो गए सारे लोग, तब बोला फिर अब बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने क्या किया, लामा वगैरह बुला के पहले उसी जगह पे गए जहाँ पे रहते थे वो, अच्छा पहले रहते थे वहाँ, क्योंकि सबसे पहले तो वहीं से निकले थे वो, वहाँ से फिर जहाँ छलांग लगाई वहाँ पे, फिर इवन उनके कमरे में जहाँ मतलब सालों से वो आए भी नहीं थे वहाँ भी किया, क्योंकि उनकी शायद मेमोरी रह गई होगी उधर भी। फिर जहाँ जहाँ मतलब रास्ते से जहाँ जहाँ उनको लग रहा था कि यहाँ से भी हो सकता है, उसका सारा वगैरह शांति वगैरह करके तब जाके वो ठीक हुआ था, फाइनली ओवर हो गया था। पर ये मतलब इतनी रिसेंट और रियल स्टोरी है ना घर वालों की, मतलब वो ऐसा नहीं था कि किसी 2-4 लोगों के साथ हुई है। अब वो नेपाली देखो, जो नेपाली ओरिजिन के लोग थे जो रास्ता बना रहे थे, रास्ते का काम तो कितना लंबा चलता है, कम से कम महीना 1.5 महीना, तो वो लोग वहीं होते काम करने, वो महीना तक उनको देख रहे थे, रोज डेली। उनकी आदत हो गई थी उसको, इतने बजे ये औरत आएगी, ये चलेगी और वो छलांग मार देगी, बस ऐसे दिखेगा, डेली छलांग मारेगी, ये दिखेगा उनको,
इतना हैरान कर देने वाली चीज़। ये तो ये बोल सकते हैं कोई आत्मा टाइम लूप में स्टक हो गई। स्टक हो गई थी। मतलब उनको ये था कि भाई वो जो लास्ट की मेमोरी उनकी इतनी ट्रॉमा से भरी हुई थी, वो रिपीट हो रहा था रोज़ 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 उनके साथ। अब बॉडी तो मिली नहीं, पर ऐसी हमें उम्मीद है कि चलो अच्छी जगह हो गया होगा उनका सेटलमेंट, काफ़ी पूजा वगैरह हुई, अब बच्चे भी बड़े हो गए उनके, अब सब ठीक है, शांति है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि ना इंसान अचानक से ब्लैंक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करें। और ये हर सिचुएशन में होता है, चाहे कोई लड़ाई हो, कुछ भी हो, कोई दूसरा इंसान अगर वहाँ पे 10 मिनट शांत हो जाए, किसी बड़े की अगर शरण में आ जाए ना, तो उसे कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन तब तक इंसान कुछ ऐसा कर देता है अपने जीवन में जिसको वो फिर पूरी ज़िंदगी पछताता है। मेरा तो ये मानना कि आउट ऑफ एग्रेशन आपको एकदम से रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ पे। ये तो खैर केस भी बहुत बड़ा था ना, जहाँ पर जी। लगा था मेरे हाथों बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो उन्हें समझ ही नहीं आया। और जी। जिस तरीके से मैं उनकी पूरी पूरी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान होगा तो वो यही सोचेगा अपना दम तोड़ दे तो सबसे अच्छा है। सही। अभी ऐसे मैं बार बार बताता हूँ कि हमारे पास कितने केसेस आते कि लड़का लड़की थे, जी। उनमें बहुत ज़्यादा प्यार था, लड़के ने छोड़ दिया, लड़की ने छोड़ दिया और एकदम से उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो जैसे अभी एक रीसेंट केस आया था, उसमें क्या हुआ कि हमें बार बार बोला जा रहा था कि एक लड़की है, वो लड़के से मुलाकात कर रही है, उसे दिख रही है, उसके आगे पीछे घूमती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। तो जब हमने कैसे न कैसे उसको साइकिक मीडियम से कनेक्ट किया तो पता चला कि लड़की सिर्फ इसलिए घूम रही थी क्योंकि लड़के ने बहुत सारे वादे किए थे। लड़की जो थी वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर लड़के ने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि कास्ट इंटर कास्ट का बहुत सीन था, तो लड़की ने कर लिया अपने साथ जो करना था गलत। अब बेचारी के माँ बाप पछता रहे हैं और वो लड़की मुक्ति नहीं हो पा रही, तो वो देखती है कि लड़का भी अब आगे लाइफ में मूव ऑन तो करेगा ही। और ये सिचुएशन दोनों की तरफ आती है, इसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है कि लड़के ने कोई गलत कदम उठा लिया, लड़की ने कोई गलत कदम उठा दिया। वो अज्ञात मृत्यु जो हुई है वक्त से पहले, उसको तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, वो तो एक प्रोसेस में है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो एक टाइम लूप जो होता है, वहां पर एक इंसान को इतना ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे अभी चाची की बात चल रही है कि उनसे वो चीज़ हो तो गई, लेकिन अब सोचो कि वो मुक्त नहीं हो पा रही है और वो ये देख रही है मेरे बच्चे भी यहीं हैं, मेरा पति भी यहीं है, पूरा परिवार भी यहीं है, और मैंने क्या फैसला ले लिया। मेरे हिसाब से आपको ऐसा कुछ करने से पहले तो सोचना चाहिए कि आप जाओगे तो आपके पीछे कितने हैं लोग जो परेशान होंगे। फिर तो सबक तो हर चीज़ से मिलता ही है, तो भाई सबक ही ले सकते हैं और क्या ही बोल सकते हैं। इसके बाद मैं यही कहूँगा भाई कि आज का पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार रहा, और मेरी तो हमेशा यही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि भाई अगर आप सूरज भाई को तीसरे पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, क्योंकि वह हिमाचल से आते हैं, तो पहले ही कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि हम अभी ही कंफर्मेशन दे दें और एक तारीख निकाल ले कि सूरज भाई आए और बहुत सारे रियल इंसिडेंट ऐसे लेके आए, क्योंकि भाई के पास पूरा पिटारा है, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन हम ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझिए। अगर आप सूरज भाई से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं देवी देवता के बारे में, कुछ मदद चाहिए हो तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोरियोग्राफर है, डांस अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाई हिमाचल कुल्लू में अवेलेबल है अकेडमी इनकी, आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम पे इनके स्टेप्स देख सकते हैं डांस के, मैंने देखे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगे, स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं इनके। तो सिर्फ यही कहूँगा कि मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है, अगर आप यहाँ तक आ गए हो और नए व्यूअर हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, हमारा मोटिवेशन बढ़ा के रखो। आपकी भारी डिमांड पर हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। तो एक चीज़ को समझो, अगर आप चाहते हो कि मेन चैनल तक पॉडकास्ट ना जाए और इसी पे आए, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप हमारे स्टोरी टेलिंग जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हो, पॉडकास्ट आप चाहते हो अलग से रहें, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि आपके पास ऐसे अवेयरनेस जो है रियल किससे गेस्ट लेके आए। और जो सबसे अच्छी बात है कि गेस्ट के साथ साथ हमने सब्सक्राइबर को भी बुलाना स्टार्ट कर दिया है। तो सिंपल सी प्रक्रिया है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आना है तो पूरा रियल इंसिडेंट जो भी आपका है एक हिस्सा उसका रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिए। उसके बाद नीचे मेंशन कर दीजिए कि भाई हमें आना है पॉडकास्ट पे, दिल्ली में हमारा सेंटर है, जो नंबर आपको स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा है उसी पे पूरी प्रक्रिया आपको करनी होती है। उसके बाद आपको दिल्ली में बुलाया जाता है, और जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे धमाकेदार पॉडकास्ट आते हैं, उन पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो जनता के सामने आप आ सकते हो और पूरा अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हो। इसके बाद आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। यही कहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से फेसबुक पर बनाए रखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बस यही कहूँगा, फैसला लेने से पहले एक बार सोच लें, माँ बाप की राय ले लें, कोई बड़ा हो, कोई टीचर, कोई भी गुरु जिससे आपको लगता है कि मेरा एक बॉन्ड है, मैं उससे बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो कर लीजिए। फैसला ऐसा मत लीजिएगा कोई भी जिसकी वजह से कोई दूसरा आपके पीछे रहने वाला बहुत पछताए।
इसके बाद ये कहूँगा नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।